हाँ तो बच्चों, हम प्रश्नावली 3 के सवाल नंबर 1 में हैं। कल तक हमने पूर्ण वर्ग विधि से कुछ वर्ग समीकरणों के मूल ज्ञात किया। सवाल नंबर 1 में 6 सवाल थे, जिसमें कि 3 सवाल कल तक हो गए। इस सवाल नंबर 4 हम लोग हल करेंगे। अब इसके अगले 2 सवाल, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6, इसको आप इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे, अर्थात उन दोनों क्वेश्चनों को आपको खुद को बनाना है। आज ये पूर्ण वर्ग विधि का अंतिम सवाल, अगले 2 सवाल आपको खुद बनाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग पूर्ण वर्ग विधि में एक्स वर्ग का गुणांक देखते हैं। जैसे पिछले कुछ क्वेश्चनों में यहाँ पर 2 था, किसी में 3 था, किसी में 5 था। तो सबसे पहले हम लोगों ने उसको पूर्ण वर्ग बनाया था। जैसे 2 था तो 2 का गुणा किए थे, 3 था 3 का गुणा किए थे, 5 था 5 का गुणा किए थे। आज एक्स वर्ग के सामने 1 है, तो यहाँ पे किसी भी चीज का गुणा नहीं करेंगे और सवाल हमारा डायरेक्ट आगे सरके। ये लिखा है एक्स वर्ग, अर्थात ए का मान मिल गया एक्स। ऋण ऋण मतलब दूसरी सब समीकरण लग रही है हमारी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए वर्ग ऋण 2ab धन बी वर्ग। यहाँ धन होता तो पहली सब समीकरण लगती। चलिए ए वर्ग अर्थात एक्स वर्ग ऋण 2 गुणित ए मतलब एक्स गुणित, यहीं पे जाके हम लोग को सोचना होता है यहाँ पर क्या लिख दें, जिससे ये तीनों नंबर का गुणा करें तो 4 वर्गमूल 2x आना चाहिए। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ 2 वर्गमूल 2। अब तीनों का गुणा करिए, 2 दूनी 4 वर्गमूल 2x, अर्थात b का मान हमको मिल गया 2 वर्गमूल 2। इसी के वर्ग को जोड़ते हैं, इसी के वर्ग को घटाते हैं। लास्ट में यहाँ पे जो अंक रहता है उसको लिख दिया जाता है। इस तरह से हमारी इस सवाल की पहली स्टेप सरकेगी। अगली स्टेप यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम बोल सकते हैं कि ए वर्ग ऋण 2ab धन बी वर्ग, अर्थात ऐसा जम गया सवाल। इसका हल ऋण बी का होल स्क्वायर होता है, तो इसका हल x ऋण बी मतलब 2 वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर बराबर 0 लिखना भूल गए हैं, बराबर 0 चले गई। अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ऋण 2 का वर्ग 4 वर्गमूल 2 का वर्ग 2, 4 दूनी कितना हो गया 8 धन 6 बराबर 20। इस प्रकार सब समीकरण नंबर 2 बीजगणित की लगी और हमारा सवाल इस रूप में पहुंच गया। इसके बाद एक्स ऋण 2 वर्गमूल 2 का वर्ग ऋणांक धन 6, अलग अलग चिन्ह, बड़े में छोटा घटा लीजिए, 8 में 6 या 2 और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह। अगली स्टेप एक्स ऋण 2 वर्गमूल 2 का वर्ग 2 अपूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वर्ग 2 का वर्ग होगा। इसके बाद बीजगणित की सब समीकरण नंबर 3 ए ऋण बी एक कोष्ठक में इंटू ए धन बी दूसरे कोष्ठक में, जब ऐसा सवाल रहता है तो
इसका हल ए वर्ग ऋण बी वर्ग होता है। इस पूरे को ए मानेंगे, इस पूरे को बी मानेंगे। ए वर्ग ऋण बी वर्ग, एक कोष्टक में ए धन भी होगा और एक कोष्टक में ए ऋण भी। तो हम लोग पहले ये ए हो गया, फिर बोलता है ऋण बी, बी मतलब वर्गमूल। फिर अगले कोष्टक में ए धन, ए मतलब फिर इसको उतारेंगे धन बी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमको एक कोष्टक में ए ऋण बी लिखना और एक कोष्टक में ए धन बी। कोई बच्चा पहले ए धन बी लिख दे, दूसरे कोष्टक में ए ऋण बी लिख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली स्टेप, x चिन्ह सेम है, संख्या जुड़ेगी, 2 वर्गमूल 2 और 1 वर्गमूल 2 जुड़ के हो गया 3 वर्गमूल। x अलग अलग चिन्ह, बड़े में छोटा घटेगा, 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 घटा, ऋण का 1 वर्गमूल 2 बचा, बराबर 0। इसके बाद हमारा सवाल आगे सरकेगा। पहला कोष्टक बराबर 0 और दूसरा कोष्टक बराबर 0। x बराबर इसका पक्षांतर किया 3 वर्गमूल 2, इसका पक्षांतर किया वर्गमूल 2। इस प्रकार देखिए कितने आसानी से ये सवाल हमारा हल हो गया। इस प्रकार बोल सकते हैं, इस दिए गए वर्ग समीकरण के 2 मूल 3 वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 होंगे। ये 1 से लेकर 4 तक लगातार आपको पूर्ण वर्ग विधि सिखाई गई। इसी तरीके से सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 आप लोग बनाएंगे। कल से हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे।